आपका ब्रेक के बाद कांग्रेस में गुटबाजी से हाईकमान नाराज है। बिहार में राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा और वोट चोरी के नारे को लेकर चुनावी जंग में उतरी कांग्रेस पार्टी को महज 6 सीटों से संतोष करना पड़ा। कहा गया कि भीतरघात के कारण बुरी तरह कांग्रेस पार्टी हारी है। दर्जनों स्थानीय नेताओं को निकाल कर बाहर कर दिया गया। लेकिन नए साल में संगठन में जोश भरने उतरी बिहार कांग्रेस के नेताओं में ये जो तीखी बहस और मारपीट की नौबत आ पड़ी, जिसकी तस्वीरें वायरल हैं। विधानसभा में करारी हार और मनरेगा को लेकर राज्य में प्रदर्शन को लेकर समीक्षा बैठक में स्थिति ऐसी खतरनाक मोड़ ले लेगी, ऐसा अंदाजा किसी को नहीं था। आलाकमान से पूरे प्रकरण पर रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संगठन को लेकर पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इतना कंफ्यूजन आखिर क्यों है। देश के कई राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है और स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। इस बार प्रियंका गांधी को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसा पहली बार है जब गांधी परिवार के किसी को राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। जाहिर है कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी को आगे लाकर चुनावी मैदान में उतरने की सलाह दी गई है और कांग्रेस नेता ये लगातार इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस पार्टी आगामी यूपी चुनाव 2027 से पहले बड़ा अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस महासचिव और केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के जन्मदिन 12 जनवरी से कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग परिवर्तन प्रतिज्ञा अभियान शुरू करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा के बीच पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल को केरल का नेतृत्व सौंपा जा रहा है। क्या केंद्रीय राजनीति में सबसे मजबूत महासचिव की जगह कोई और लेने वाले हैं? 4 राज्यों में होने वाले चुनाव में टीम राहुल गांधी के साथ टीम प्रियंका को भी जगह मिली है। सचिन पायलट केरल के प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि भूपेश बघेल को असम का प्रभारी नियुक्त किया गया है। सवाल यह है कि खुद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये मानते हैं कि आलाकमान राहुल गांधी हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राहुल गांधी जब तक चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ऐसी हालत में टीम प्रियंका की सक्रियता कितनी कारगर साबित होगी उस समय जब बीजेपी फुल टाइम पॉलिटिक्स को सेवा मानती है। राहुल गांधी हर महत्वपूर्ण मुद्दे के बीच विदेशों से भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं, तो यह अपने आप में एक मुद्दा हो जाता है। तो कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि हाईकमान ने सोच समझकर फैसला लिया है। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इंटरनल मैटर है और हाईकमान ने जो फैसला किया है सोच समझ के क्या होगा। आसाम के अंदर प्रियंका गांधी को इंचार्ज बनाया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री को सबक सिखाने के लिए ऐसा ही लीडर चाहिए था। मुझे यकीन है कि प्रियंका गांधी के इंचार्ज बनने के बाद वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका दिमाग ठीक हो जाएगा। और बिहार में किस तरह से कांग्रेस पार्टी में मारपीट हुई है, राशिद अल्वी कुछ भी कहें कि मुख्यमंत्री का दिमाग ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी कार्यकर्ताओं के बीच में सिर फुटबॉल की नौबत है। बिहार सरकार में मंत्री लखिंदर पासवान का कहना है कि कांग्रेस में पैसों के लिए दरअसल मारामारी है, लेकिन भाजपा में हर कार्यकर्ता का सम्मान है। ये भारतीय जनता पार्टी में होता है, जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग भी है। यदि संगठन में ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। कांग्रेस का जो फितरत रहा, जो पैसा देकर ही टिकट लेना, इससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्षोभ है, दुखी है। इस कारणों को अंत में उन लोगों को हार दार के यह निर्णय लेने पर मजबूर है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी स्वागत है आपका। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, स्वागत है विनोद जी। और कुमार आलोक हमारे संवाददाता जो कि बिहार के चुनाव को भी उन्होंने बहुत रिगरस तरीके से स्टार्ट टू एंड मैं कहूँगा कि कवर किया है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कुमार आलोक आपके साथ शुरू करेंगे। ये मारपीट आखिर क्यों हुई और आला कमान को अब इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी, क्या जो रिपोर्ट भेजने वाले लोग हैं वो भी मारपीट में शामिल थे?
देखिए, थोड़ा सा इतिहास में अगर जाएंगे हम देखेंगे कि कांग्रेस के पास जो समस्याएं हैं, अभी आप देखिए कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसमें साउथ की जो लॉबी है वो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा यूं कहें कि साउथ लॉबी ही चला रही है। अगर हम वेणुगोपालन की बात करें, अगर हम खड़गे जी की बात करें जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, तो नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे जहां जहां कांग्रेस की बीजेपी से सीधी टक्कर है, राजस्थान को देख लें हम, मध्य प्रदेश को देख लें हम, और छत्तीसगढ़ को देख लें, पंजाब को हम देख लें, और भी जो अन्य राज्य हैं, वहां पर जो संगठन की जो कमजोरी है कांग्रेस की, पहला तो इनका बूथ लेवल पे कोई संगठन है ही नहीं, दूसरा इनके अंदर इतनी गुटबाजी है, एक नेता का दूसरे नेताओं के, कांग्रेसी नेताओं की जड़ काटने में लगे रहते हैं। और यही कारण है कि राहुल गांधी ने जब वोट अधिकार यात्रा जब शुरू की थी तो ऐसा लगा था कि एक माहौल बनेगा बिहार में कांग्रेस के लिए, और भीड़ भी अच्छी खासी जुटी थी। लेकिन आप जब परिणाम देखेंगे, आप परिणाम देखा, आपने बताया 6 सीट मात्र कांग्रेस को मिली, और उसमें भी ये आरोप लग रहे हैं कि तिकड़ी यानी कि अल्लाह बरू के साथ साथ राजेश राम जो है और शकील अहमद खान जो विधायक दल के नेता थे पूर्व की विधानसभा में, तो इन तीनों की तिकड़ी चली। और जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता थे, जो कार्यकर्ता आपके साथ तभी तक जुड़ा रहेगा जब उसको भी परिणाम मिलेगा, उसको भी कोई फल मिलेगा। लेकिन पैराशूट कैंडिडेट्स उतारे गए, पैसों का बहुत सी जबरदस्त लेन देन हुआ, पैसे का खेल हुआ। अगर कल की घटना की आप बात करेंगे तो मधुबनी में, हालांकि समीक्षा बैठक हर जिले में इनकी होगी, तो उनकी शुरुआती जहां मधुबनी जिले में आपने देखा कि जिस कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया था उसके समर्थकों ने गाली गलौज करना शुरू किया, और यहां तक कि मारापीटी की नौबत आ गई। किसी तरीके से बीच बचाव हुआ, और बीच बचाव के बाद फिर मामला जाकर शांत हुआ। लेकिन दुनिया ने देखा, जिस वीडियो की बात आप कर रहे हैं, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी पॉलिटिकल पार्टी ने देखा, तो कांग्रेस के अंदर जो डिसिप्लिन की बात हमेशा कही जाती है, वो डिसिप्लिन आपने देखा कि किस तरीके से जुतम पैजार कल हुआ। और उसके बाद यहां पर अगर हम देखें, राजेश राम कांग्रेस के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इस्तीफा देने की भी पेशकश की थी। और अगर हम कहें कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था, तो रिमोट कंट्रोलर पूर्व कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जो राज्यसभा के सांसद हैं, अखिलेश सिंह के पास था। तो एक तरह से इनकी चौकड़ी और तिकड़ी ने कांग्रेस को इस तरीके से वहां उनकी नैया डुबोई कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लाख प्रयास करने के बावजूद, लाख कंपेनिंग करने के बावजूद बिहार में कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो गई। अगर हम केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो अब ये कहा जा रहा है कि वेणुगोपालन को केरला भेजा जाएगा, उन्हें चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया जाएगा। और शशि थरूर जिस तरीके से कांग्रेस के बगावती नेता के तौर पर उभर रहे थे, उन्हें शायद ये मान मनोबल किया गया है, और वो उनके साथ समझौता हुआ है। और शशि थरूर ने एक्सेप्ट किया है, ये सूत्रों की हम बात कर रहे हैं, शशि थरूर ने एक्सेप्ट किया है कि हम मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। दूसरी तरफ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ है वहां पर, जीतू पटवारी है वहां पर, और जो इनके बीच का जो तकरार है, कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय सिंह भी कभी कभी अपनी बुखार भी से तरह तरह की बातें बोल देते हैं, और उन्हें माना है कि संगठन जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ का जवाब नहीं है। 2 मिनट, और एक खास जो बात है कि संगठन एक स्विच नहीं होता है कि स्विच को दबाएं और बल्ब जल गया। संगठन को खड़ा करने के लिए, संगठन को बनाने के लिए औजार रखना पड़ता है, नट बोल्ट रखना पड़ता है, और कभी उसे कसना पड़ता है तो कभी उसे ढीला करना पड़ता है। तो संगठन के नाम पर खासकर हम नॉर्थ बिहार के बाद, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो कांग्रेस शून्य है। ठीक है, बिल्कुल। आपने जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन और जो ग्राउंड की तस्वीर पेश की है, विनोद जी, क्या इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस नेतृत्व की कोई भूमिका बनती है? क्योंकि इस तरह से जूतम पैजार, मारपीट, पैसे लेने देने के आरोप, ये तो लगातार बिहार चुनावों में भी लगते रहे, और सिर्फ बिहार में नहीं, दूसरी जगहों पर भी लग रहे हैं। लेकिन अभी आलोक जो बता रहे थे, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं कि अभी जो दिग्विजय सिंह, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो उन्होंने जब ये सलाह दी थी कांग्रेस के CWC की मीटिंग में, और ये सलाह देने के बाद आप सोचिए कि कांग्रेस में कैसे बवाल मचा था। तो उन्होंने सलाह दी थी कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम बीजेपी और RSS के संगठन के नेतृत्व से इसको समझना चाहिए, और जब तक कांग्रेस इस बात की सीख नहीं लेती है तब तक इसका कोई भला नहीं होने वाला है। दिग्विजय सिंह को बाद में इस पे सफाई देनी पड़ी थी। लेकिन सवाल तो ये है कि आज अगर आप एक सवाल पूछे कि कांग्रेस में आला कमान कौन, तो अब इस आला कमान के नाम पे पार्टी अध्यक्ष जब खुद कहते हैं कि आला कमान ये फैसला करेंगे, तो आला कमान के नाम पे कौन, तो पार्टी कार्यकर्ता कहते हैं कि आला कमान के वेणुगोपाल है। अब आप सोचिए कि लगातार इतनी हार के बावजूद केसी वेणुगोपाल, जो पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि सेक्रेटरी हैं, उनको कभी आपने जिम्मेदारी लेते हुए देखा? केसी वेणुगोपाल को लेके जब कभी बात होती थी कि सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हम लोगों से कभी बात करते थे, अब ये लगता था कि उनका जब तक कांग्रेस में पार्टी में केसी वेणुगोपाल का ये रहेगा सेंट्रल लीडरशिप में,
एक पॉलिटिकल जो उनका रोल है, तो उस मामले में लगता था कि वो शायद अध्यक्ष से भी ऊपर है। अब जब केसी वेणुगोपाल को, अब जैसे अभी आलोक बता रहे थे कि अब उनको केरल में भेजा रहा है, केरल में कांग्रेस के कोई बड़े नेता इस तरह के नहीं है, तो जाहिर सी बात है एक पॉलिटिकल इसमें महासचिव के होने की संभावना है। लेकिन प्रियंका गांधी को आगे आने से ये बात तो तय है कि राहुल गांधी को लेके जो पार्टी में असमंजस की स्थिति बनी थी, वो प्रियंका गांधी को असम में एक इंचार्ज बना के, ये बात तो कम से कम है कि अब टिकट सिलेक्शन वही होगा जो प्रियंका चाहेंगी। उसमें केसी वेणुगोपाल को कुछ नहीं चलेगा, उसमें खड़गे जी के टीम को नहीं चलेगा, उसमें राहुल गांधी की टीम को नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट कांग्रेस तरफ से की गई है कि राहुल गांधी के बदले में प्रियंका गांधी को नेतृत्व के लिए आगे किया जाएगा। आखिर आगे क्या होता है ये देखना अभी बाकी है। ठीक है, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, क्या राहुल गांधी को नेपथ्य में ढकेलने की ये तैयारी है, प्रियंका गांधी को आगे ले जाने की तैयारी है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत लंबा अरसा हो गया है और अब कांग्रेस के भीतर से ही ये मांग उठने लगी है। अब तो आपने देखा है तस्वीरें जो शायद किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता को शर्मसार करेगी, जो बैठक में मारपीट, जूतम पैजार हो रही है। अब सर, अगर ऐसे आप कहेंगे तो भाजपा का विधायक सांसद को मार जूता टाइट कर दिया। उनको भी शर्मिंदा होना चाहिए उत्तर प्रदेश इसमें उनको भी शर्मिंदा होना चाहिए। मैं उसमें किसी को भाई, जब जूते चले तो उनको भी शर्मिंदा होना चाहिए। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप ठीक है, वेलकम है आपके लिए। नहीं, अच्छा नहीं लगता। हमने ये कहा कि ये जो ये प्रवृत्ति है, ये कहीं ना कहीं जो है उन उद्दंड नेताओं के द्वारा होती है, जिनका राजनीति से बहुत ज्यादा मतलब तो नहीं रहता है, लेकिन राजनीतिक उद्दंडता उनमें होती है। कुछ उस दुर्भाग्यवश विधायक और सांसद भी बन जाते हैं। तो ये तो हर जगह, उत्तर प्रदेश में देखिए, योगी जी से अलग नाराज होकर पंडित जी अपना बाटी चोखा पार्टी कर रहे हैं। बाटी चोखा खाना, मारपीट करना, दोनों में बहुत अंतर है भाई साहब। आप बाटी चोखा कहाँ लेकर आए हैं? बाटी चोखा खा रहे हैं, मारपीट, जूता चल रहा है। देख रहे जो कांग्रेस का झंडा था, मैं उसको एलाबोरेट क्या करूं? कांग्रेस का झंडा लपेट कर दूसरे कार्यकर्ता को पीट कर जो है आप भाजपा क्या किस तरह से उसको कर दिया। तो अब आप उसको कहीं से, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, आपको लगता है कि आपका ये कल्चर है कांग्रेस पार्टी का, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है निखिल जी, पहली बात तो आप रिक्वेस्ट है कि आप पत्रकार हैं, पार्टी मत बना। नहीं, आप कुछ भी बोलेंगे और आप कुछ भी तर्क दीजिए, ऐसा संभव नहीं है। इसमें पार्टी और पत्रकार, मतलब सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हैं मैं पत्रकार हूं तो आप जो कुछ भी बोलते रहे मैं सुनता रहूंगा, मतलब मैं भी तो कुछ सुन रहा हूं। नहीं, दर्शकों की तरफ से भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। आप इस तरह से नहीं हो सकता है कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे और मैं आपको कुछ भी सुनता रहूंगा। मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप बोलिए, लेकिन तर्कपूर्ण जो आपसे सवाल पूछा गया है उसका जवाब दे दीजिए। मैंने पूछा राहुल को क्या नेपथ्य में ढकेला जा रहा है, प्रियंका गांधी को आगे लेकर आ रहे हैं, जवाब दीजिए। नहीं, दे लीजिए। आप भी भाजपा वाला बोल रहे हैं तो कांग्रेस वाला भी बोल लीजिए। आपको जो बोलने ही नहीं देना। नहीं, बोलने देना की बात नहीं, हम कुछ भी बोलेंगे, अपने मन का बोलेंगे, जो पूछोगे वो नहीं जवाब देंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा? अरे तो मेरी बात खत्म हो जाती है, आपको नहीं, खत्म क्यों हो जाती भाई? आप 1 घंटा, क्या ये कोई राष्ट्रीय सम्मेलन संबोधित कर रहे हैं? आप टीवी में डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, आप टीवी की डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं संदीप जी। ये कोई मंच को संबोधित नहीं कर रहे हैं। एक बात तो ये भी सुन लीजिए, अगर आपको बड़ा बुरा लगा होगा तो लगे, लेकिन मंच को संबोधित नहीं कर रहे हैं। प्लीज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू सो दैट। नहीं, आप मंच को संबोधित नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। आपसे सवाल पूछा गया है, डिबेट एक विषय का है, आप बाटी चोखा तक कहां तक पहुंच गए हैं? चलिए शुरू करिए। आपको सर अब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सर अब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप बताइए सर, करिए। आप भी वेस्ट कर रहे थे टाइम, तो थोड़ा सा बोलिए सर, बोलिए। आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आपको बुरा लगा तो मानिए, लेकिन आप ठीक है, वो तो ये तो पिछले जब से जितने आप चुनाव आप लोग हार रहे हैं, अब आप मुझे प्रवक्ता बता रहे हैं। आपसे कारण पूछा जा रहा है तो आप जो आपसे पूछ रहे हैं आप उसी को प्रवक्ता बता देते हैं। शुरुआत आपकी, और ये कोई पहली बार तो है नहीं कि आपने प्रवक्ता बताया है। अब आप जनता को भी प्रवक्ता बताते रहेंगे। आप जिसको मन है मर्जी प्रवक्ता बताइए, आपका जवाब आप अगर आप दे सकते हो तो सर दीजिए, वरना आगे बढ़े। अरे जवाब है, सुनिएगा तब ना, बढ़ जाइए। हाँ, चला लीजिए, डिबेट दीजिए, अकेले चला लीजिए। नहीं, आप ये नहीं, आप जवाब देना तो दीजिए, जवाब देना हो सर तो दीजिए, जवाब देना हो तो दीजिए। नहीं देना है, नहीं देना है तो सर आप शांत होकर बैठ जाइए, सुनिए,
फिर आप सुनिए। ठीक है, अगर आप नहीं देना है आपको जवाब, और अगर आप चाहते हैं कि जो मन होगा वो बोलूंगा, जो सवाल आप पूछेंगे उसका जवाब नहीं दूंगा, तो ये जनता भी देख रही है कि आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। आप इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। जूता चल रहा है, क्या बोलेंगे सर आप? जूता चल रहा है, क्या बोलेंगे आप? आपके पास बोलने को कुछ नहीं है। जूता चल नहीं, कुछ नहीं बोलने को है आपके पास। आप शांत रहिए फिर, ठीक है, मैं जाऊंगा। नहीं ठीक है सर, अब आप बोलना नहीं चाह रहे, आपको मैंने मौका दिया, आपने इतना टाइम खराब किया। नहीं आप वो ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, आप शांत होकर बैठिए। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, ये जो आप देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के बीच में ये जो रुपए पैसे का लेन देन की बात सामने आ रही है, ये क्या दरअसल यही मारपीट की असली वजह है? क्योंकि इसके पहले भी करप्शन से लेकर के बहुत सारे जो चार्जेस थे वो लगाए गए थे कांग्रेस पार्टी में, और यही दरअसल खेल है कि ये रुपए पैसे से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। पहले भी करप्शन के चार्जेस थे और इस बार पार्टी भले ही हार गई है, लेकिन ये जो कहते हैं कि पैराशूट कैंडिडेट्स लेकर आते हैं, वो दरअसल उसके पीछे पैसे का खेल है। निखिल जी, कांग्रेस का तो इतिहास ही ऐसा रहा कि विभाजन उसमें संघर्ष उनके जीवन में कभी रहा ही नहीं। नेहरू जी के समय से लीजिए अगर देखिए तो जीप घोटाला से शुरू हुआ, 1969 में पार्टी टूट जाती है, मतलब IOU से लेके जेड तक पार्टी कांग्रेस की बनी है आज तक। और सीताराम केसरी तो सबको पता है किस तरीके से केंद्रीय कार्यालय के अंदर उनके साथ मारपीट की गई। तो कांग्रेस का जो कल्चर है ना, वो कल्चर इस तरीके का है कि मारपीट, झगड़ा, संघर्ष उनके जीवन में है नहीं। वो विभाजन की राजनीति हमेशा करते आए हुए हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसको जोक सपाट मत लीजिएगा जी, कि अगर इसरो ने 100वां प्रक्षेपण किया, सक्सेसफुल रहा, लेकिन राहुल गांधी 95 बार उनका प्रक्षेपण कांग्रेस ने किया, लेकिन रॉकेट लॉन्च नहीं हो पा रहा है। और जाहिर सी बात है, प्रियंका वाड्रा, ये लोग की संस्कृति सीखो। रामचरितमानस तो इन्होंने कभी पढ़ा नहीं, राम के विरोध में ही रही। ये तो औरंगजेब से सीखे हुए लोग हैं कि औरंगजेब ने सत्ता पाने के लिए दारा सिकोह का ही बलि चढ़ा दिया, भाई भाई में लड़ गए। तो वही चीज जो नेहरू जी की शुरुआत से हुआ था, आज तक वही चला आ रहा, कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ है। कांग्रेस टूटती गई, 1969 से पहले उसमें टूट पड़ी, फिर उसके बाद आप देखते हैं सीताराम केसरी के साथ में कैसा क्या हुआ, फिर आप देखिए वो जो इन्होंने कल्चर शुरू से अपनाया, वही कल्चर आज दिखाई पड़ रहा। वर्कर्स आपस में लड़ रहे हैं, लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, ना जनता इनके साथ में है। अब तो देखो भाई बहन कौन किसको निपटाने पर लगा है। मतलब चर्चा ये हो रही कि गुटबाजी चल रही, प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी को निपटा रही है, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा को निपटा रहे हैं। तो कांग्रेस का आज का कल्चर नहीं, शुरू से कल्चर है, नेहरू जी के टाइम से कल्चर रहा है। इन्होंने विभाजन ही सीखा ना, देश का बंटवारा किया, कांग्रेस का बंटवारा होता चला गया। कांग्रेस का बता दीजिए, हिंदुस्तान में छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लीजिए जिसमें विभाजन हुआ हो और जिसमें इस तरीके के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कमरे के अंदर बंद करके मारपीट किया गया हो। इनका तो कल्चर यही रहा है। ठीक है, ठीक है विनोद जी, चलते चलते मैं समय बहुत कम रह गया है, मैं चाहता हूं कि आप ये जो दरअसल आप ये देख रहे हैं कि ये जो सारी सिरफुटअव्वल है वो कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन की आहट है और उसमें आगा पीछा दरअसल हो रहा है, इसलिए ये कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है वो सामने आ रहा है कहीं ना कहीं किसी रूप में। ऐसे भी देख रहे हैं इसको? निश्चित रूप से आपने गुस्सा देखा। कांग्रेस के नेता हैं, प्रयागराज से काफी बड़े अच्छे नेता हैं त्रिपाठी जी। ये एक कसक तो कम से कम ये हर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में है जी। अभी आप देखिए कि प्रियंका गांधी के नाम पे सबसे पहले उड़ीसा के एक कांग्रेस के पुराने नेता थे, मैं नाम भूल रहा हूं, महमूद साहब कोई नाम थे जी जी जी, उन्होंने ये मांग की थी कि कांग्रेस पार्टी में अब कम से कम प्रियंका गांधी को नेतृत्व सौंपना चाहिए, जिसके कारण पार्टी में एक नई स्फूर्ति और ताजगी कार्यकर्ताओं में आएगी। क्योंकि राहुल गांधी लगातार जो उनका अपना मुद्दा रहा है वो कभी भी आम लोगों में जुड़ नहीं पाया है, तो प्रियंका गांधी को आगे करना चाहिए। निखिल जी, उनको सीधे सीधे 20 घंटे के अंदर में उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। जी जी। अब ये इसके सवाल में आप देखिए कि MP जो अभी वहां के हैं सहारनपुर के, उन्होंने भी मांग की अगर प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस के नेतृत्व करती तो शायद बांग्लादेश में इस तरह की जो हालत थी वो शायद नहीं होता जी। तो मान रही है कि इंदिरा गांधी के नक्श से प्रियंका गांधी का मिलता है और प्रियंका गांधी नेतृत्व, कांग्रेस नेतृत्व के लिए सबसे ज्यादा अहम भूमिका में हो सकती है। अब ये कांग्रेस नेतृत्व शायद इसको लग रहा है, ये सेकेंड थॉट में, कि राहुल गांधी का अब तक पिछले 10-11 साल 12 साल से उन्होंने देखा है पॉलिटिकल जो उनका रहा है, उन्होंने लोगों के बीच में अपना रखा है, चाहे वो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो इन सब चीजों के लेके अगर पब्लिक में उसका कोई ट्रैक्शन नहीं हुआ तो अब प्रियंका गांधी को एक तरह से जो अभी बता रहे थे अनिरुद्ध जी, वो एक तरह से लॉन्चिंग ही है
कि अभी असम के चुनाव हैं और वहां बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है कांग्रेस के लिए, जी। तो हो सकता है प्रियंका गांधी को सामने करके अगर कांग्रेस नेतृत्व ये बात देखे कि शायद लोगों के साथ जुड़ने में प्रियंका गांधी की भूमिका हो सकती है, तो शायद आने वाले टाइम में प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व शायद कुछ अलग भी सोच सकते हैं। जी जी जी, निश्चित तौर पर अलग सोच सकता है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं शायद उनको एक रिलीफ मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अनिरुद्ध जी आपका। संदीप त्रिपाठी नाराज होकर चले गए, लेकिन सवाल अगर तीखे हों, थोड़े कड़वे हों, जवाब देने में मुश्किल होती है तो चले जाते हैं। विनोद मिश्रा जी, कुमार आलोक, आपका शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी तेलंगाना के सियासत की।